रविवार को श्री बंशीधर नगर के अंचल पदाधिकारी विकास कुमार दलबल के साथ बिलासपुर बाजार में बुलडोजर के साथ पहुंचते ही अपनी ध्वनि विस्तारक यंत्र से घोषणा करते हुए कहा कि एनएचआई के द्वारा तीव्र गति से खजुरी से लेकर बिलासपुर तक 4 लेन निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस संबंध में सड़क निर्माण के लिए मकान जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। इसमें जिन भूमि धारकों को मुआवजा मिल चुका है वैसे लोगों को सूचित किया जाता है कि 2 दिन के अंदर मकान दुकान का इंस्ट्रक्चर खाली कर दें, वरना इसके बाद प्रशासन के द्वारा बुलडोजर लगाकर कभी भी खाली कराया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी भवन मालिक की होगी। इसे अति आवश्यक समझते हुए खाली कर सड़क निर्माण में सहयोग दें। इसे सुनते ही आसपास के भवन मालिक इकट्ठा होकर अंचल पदाधिकारी से अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराए, जिसमें लोगों का कहना था भू अर्जन कार्यालय के द्वारा बार बार दौड़ाया जा रहा है। साथ ही कितने लोगों का अंचल कार्यालय से एलपीसी निर्गत नहीं किया गया, जिस कारण वो कई माह से अंचल कार्यालय से लेकर भू अर्जन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसे सुनने के बाद अंचल पदाधिकारी ने 2 टूक कहा कि भू अर्जन के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जहां तक अंचल कार्यालय का विषय, आप लोग अपनी समस्या को लेकर मुझसे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसका त्वरित गति से समस्या का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर श्री बंशीधर नगर के थाना प्रभारी आदित्य नायक पुलिस बल के साथ उपस्थित थे, जबकि अन्य लोगों में दर्जनों भूमि धारक उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से मुन्ना जायसवाल, जगन्नाथ मुगनीब, अजय जायसवाल, मुकेश कुशवाहा, संजय गुप्ता, अशोक जायसवाल, दीपक कुमार, कंचन विश्वकर्मा, आकाश जायसवाल, डॉक्टर विनोद कुमार, उदय मेहता, अरविंद गुप्ता उपस्थित थे। अगस्त 2024 को उपायुक्त के निर्देश के अनुसार हम नगर उटारी के बिलासपुर में आए और यहाँ पे उनके द्वारा निर्देश था कि जिनका भवन का पेमेंट हो चुका है उनको बिल्डिंग खाली करवाते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त कराया जाए। उसकी प्रक्रिया में हम यहाँ आए हुए थे और अधिकांश व्यक्ति सहयोग करने के लिए तैयार है। अधिकांश व्यक्तियों को जिनको मिल गया है वो सहयोग करने के लिए तैयार है। कुछ समय का डिमांड कर रहे हैं कि सर हमको 10 दिन पहले ही पेमेंट हुआ है तो हमको 10 दिन और समय दिया जाए। उतना समय भी उनको देना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अभी यही बोल रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर वो अपना सामान जो है सुरक्षित निकाल कर एक सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि प्रशासन अपना काम आगे तेजी से कर सके। ऐसे कितने लोग हैं लगभग? हमारे पास एक बकायदा सूची है। लगभग सब देखा जाए तो 200-250 लोग ऐसे पूरे नगर उटारी में हैं जिनको भूमि का मकान का पेमेंट हो चुका है और अभी तक उनके द्वारा किया नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। ग्रामीण लोग बात कर रहे थे कि पैसा मिलने के बाद 3 महीने का समय नहीं, ऐसा कोई लिखित समय सीमा नहीं रहता है। समय सीमा नहीं रहता है। अगर किसी के पास है तो भाई कृपया हमें दिखाया जाए, हमको भी इंटाइटल किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बस यही है कि जितना शीघ्र जितना जल्दी पैसा मिलता है उसके बाद उस भवन को खाली कर देने में ही भलाई है। आपके द्वारा कितने दिन का समय दिया जा रहा है? जिनका पेमेंट लगभग बहुत पुराना पेमेंट है उनको हम बस यही बोल के आए हैं कि भाई अगले 2 दिनों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेमेंट जो है 1 साल पहले हो चुका है, 6 महीने पहले हो चुका है, तो उनको तो हट जाना चाहिए। तो उनको बोला है और वो सहयोग करने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं है, यहाँ के पब्लिक बहुत ही सहयोग वाला है, ऐसा कोई विरोध नहीं है। ये लोग भी बोले हैं कि अगले 2 दिनों में हम खाली कर लेंगे। और जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, हमारी कोशिश यही रहेगा कि उनका जल्दी से जल्दी पेमेंट कराया जाए और मकान को जो है खाली कराया जाए। नामांकन प्रारंभ। नगर उटारी अनुमंडल में प्रतिष्ठित संस्थान मां नगीना शाही महिला महाविद्यालय में स्नातक स्तरीय कला एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2024-28 के लिए नामांकन प्रारंभ है। समय सीमित है। महाविद्यालय की विशेषताएं: छात्राओं के लिए सुरक्षित परिसर, रैंकिंग मुक्त शैक्षणिक वातावरण, सुयोग शिक्षक, पर्याप्त पुस्तकालय की सुगमता, सुयोग छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुगमता, एनएसएस द्वारा समाज हित के कार्यों में सहभागिता। अतः आप सभी महानुभाव बुद्धिजीवियों से अनुरोध है कि आप अपनी लड़कियों का नामांकन मां नगीना शाही महाविद्यालय में कराएं। संपर्क सूत्र 9110105091